Hey everyone, welcome back in this video. You are watching Fluent Speaker Academy. In this video, ये वीडियो एक्चुअली थर्ड वीडियो है वो कैब सीरीज की, तो डेफिनेटली हम इस वीडियो में 5 से 6 वर्ड यूनिक से करने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके स्पीकिंग, और अगर आप राइटिंग कर रहे हैं स्पेशली आईएलटीएस की तो उसके सेक्शन 2 में आपको काफी हेल्प करेंगे. सो लेट्स किक ऑफ दिस वीडियो विद फर्स्ट वर्ड किक ऑफ. अब किक ऑफ का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था. किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट समथिंग. कुछ भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं किक ऑफ. So let's kick off this video with first word, that is confiscate. Confiscate का मतलब होता है to take something away from someone, usually as a punishment or to enforce the law. मतलब लो करना है या फिर कोई नियम है, रूल है, ठीक है, उसको एनफोर्स करना है, मतलब उसको लागू करना है, या फिर कोई पनिशमेंट है. ऐसे में हमारे पास अधिकार होता है कि किसी से हम कोई चीज वापस ले लेते हैं, उसी की चीज को छीन लेते हैं, तब हम यूज करते हैं कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट का हिंदी में मतलब होता है जब्त कर लेना. एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. The police confiscated the passport of drug dealer to prevent him from leaving the country. मतलब पुलिस ने जो ड्रग डीलर है उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि उसे रोक सके कंट्री छोड़कर जाने से. एक और एग्जांपल देखते हैं. The teacher have authority. The teacher have authority to confiscate the cell phones of student during class. टीचर के पास क्या है? अथॉरिटी है. क्या वो क्या कर सकती है? स्टूडेंट्स के जो सेल फोन्स हैं उनको अपने पास रख सकती है क्लास के दौरान. तो ये था कॉन्फिस्केट. बड़ा ही सिंपल वर्ड है, आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू सेकंड वर्ड, दैट इज प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक. मतलब टू डील विद समथिंग. कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, तो उनसे निकलने के लिए, उनसे उभरने के लिए हम जब सेंसिबली या रियलिस्टिक वे में हम बिहेव करते हैं, यू कैन से दैट प्रैक्टिकल और नॉट थ्योरेटिकल. प्रैक्टिकली जब हम समझदारी से किसी चीज को डील करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या सिचुएशन है, तो उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक, यानी व्यवहारिक रूप से. एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं. बीइंग प्रैग्मेटिक शी न्यू दैट. बीइंग प्रैग्मेटिक. अब पहले बीइंग का मतलब सुन लेते हैं कि बीइंग हमने ऐसे लगाया क्यों है. बीइंग हम यूज करते हैं के नाते, मतलब बीइंग प्रैग्मेटिक व्यवहारिक होने के नाते, बीइंग मदर मदर होने के नाते, बीइंग टीचर टीचर होने के नाते. तो बीइंग प्रैग्मेटिक शी न्यू दैट इमोशन शुड नॉट इन्फ्लुएंस हर चॉइसेस. मतलब व्यवहारिक होने के नाते वे जानती थी कि जो उसके इमोशंस हैं उसको उसकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए. एक और एग्जांपल लेते हैं. द सीईओ ऑफ कंपनी took a pragmatic approach to solve the problem. अब कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब जो सीईओ है कंपनी का, उसने क्या किया है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच का लिया है उसे सोल्व करने के लिए. अब प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसे, यानी उसने प्रैक्टिकली उसको सोचा है और उसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया. तो ये था प्रैग्मेटिक. नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट. मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस, मतलब कम करना. डिमिनिश इसका सिनोनियम है, रिड्यूस भी लगा सकते हैं हम. रिड्यूस या डिमिनिश करना, यानी टू मेक समथिंग लेस सिवियर, पेनफुल और हार्मफुल. किसी भी चीज को कम कर देना. हार्मफुल है उसको कम कर दिया, पेनफुल है उसको कम कर दिया, तो वो होता है मिटिगेट. एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं इसको. इट इज इन आवर हैंड्स टू मिटिगेट द. इट इज इन आवर हैंड्स टू मिटिगेट द. अब रिड्यूस लगाते हैं हम सिंपली. इट इज इन आवर हैंड्स टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स. अब रिड्यूस की जगह हम मिटिगेट लगा देते हैं, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है. रिड्यूस बिल्कुल ही कॉमन वर्ड है, तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं मिटिगेट. इट इज इन आवर हैंड्स टू मिटिगेट द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर लाइव्स. मतलब ये हमारे हाथों में है कि जो नेगेटिव इफेक्ट है टेक्नोलॉजी के हमारी लाइफ में, हम उसे कम कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रिइटरेट. रिइटरेट होता है किसी चीज को रिपीट करना, लेकिन वो बात आपको पहले ही कही जा चुकी हो. मतलब टू रिपीट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड. फॉर एग्जाम्पल कोई ओपिनियन है, कोई आइडिया है, या फिर कोई स्टेटमेंट जो हमने पहले दिया है. एग्जाम्पल के थ्रू पे हम ले लेते हैं, हमने जो अभी पहले एग्जाम्पल लिया उसी को ले लेते हैं. टेक्नोलॉजी पे हमने बात की, ओके. अब टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल की आप किसी टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और एग्जाम में आपसे किसी ने पूछा है कि आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ऐसे लिखना है या फिर कुछ बोलना है, ओके. तो उसमें आपने बात कह दी कि इट इज इन आवर हैंड्स. वो वाली जो बात थी हमने अभी की है कि ये हमारे हाथों में है कि नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं. उसके बाद अब टेक्नोलॉजी के बारे में आपने थोड़ी बहुत लाइनें और बताई हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में भी बताया है टेक्नोलॉजी के. अब आप उस बात को सम अप करना चाहते हैं, यानी कंक्लूजन देना चाहते हैं, यानी कि आप निष्कर्ष दे रहे हैं. तो आप पूरी बात आपने कह दी कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इफेक्ट बता दिए, नेगेटिव इफेक्ट बता दिए, लेकिन सबसे पहले आपने बात ये की थी कि इट इज इन आवर हैंड्स, हमारे हाथों में है. अब आप उसी बात को दोबारा दोहराना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू रिट्रेट, मतलब मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी that it is in our hands to mitigate the negative effects of technology in our lives. उसी बात को मैंने दोबारा कहने के लिए मैंने बस एक छोटा सा वर्ड लिख दिया, रिट्रीट. बड़ा ही प्यारा है, खूबसूरत है. इससे क्या इफेक्ट होगा,
एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ आपको थोड़ी नॉलेज है, और थोड़ा सा इफेक्ट भी डालता है आपकी स्पीकिंग पे या फिर आपकी राइटिंग में। तो बड़ा ही प्यारा वर्ड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है भरोसा करना, निर्भर होना या फिर ट्रस्टफुल। आपने कई बार कहते सुना है ना, ही इज सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन। तो सेल्फ डिपेंडेंट है ना, उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं सेल्फ रिलायंट। ही इज सेल्फ रिलायंट पर्सन। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। Despite having so many problems, she is a self-reliant woman capable of solving all the problems on her own। मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद वह एक आत्मनिर्भर महिला है जो कि कैपेबल है अपनी सभी प्रॉब्लम्स को खुद से सोल्व करने के। तो ये था सेल्फ रिलायंट के लिए। अब रिलायंट के तौर पर हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी आर रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी। वी आर रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी दैट वी आर बिकमिंग लेजी डे बाय डे। मतलब हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर करते हैं, उस पर डिपेंड हो गए हैं। तो क्या है, उसकी वजह से हम क्या बनते जा रहे हैं? उसकी वजह से हम लेजी बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो हम निर्भर के लिए, डिपेंड के लिए हमने यूज किया रिलायंट। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब होता है एबल टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। मतलब कोई भी आप हार्ड फेस कर रहे हो, लाइफ में हार्ड टाइम फेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई बीमारी से जूझ रहे हो, या फिर कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ गई हैं, उनसे आप स्ट्रॉन्ग हो उसको उससे बाहर निकलने के, तो उस स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए हम यूज करते हैं रेजिलियंट। या फिर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी हमने यूज किया रेजिलियंट। कई बार हम बोलते हैं ना कि वह बड़ा फ्लेक्सिबल बंदा है, वह पर्सन काफी फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं रेजिलियंट। फ्लेक्सिबल कैसे? फॉर एग्जाम्पल की वो किसी भी एनवायरमेंट में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढा लेता है, इजिली अडेप्ट कर लेता है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल की जगह आप बोल सकते हैं रेजिलियंट। एग्जाम्पल लेते हैं। Recently, my mother got a cancer treatment, and her doctor was so surprised at how resilient she was before and after treatment। मतलब अभी अभी हाल फिलहाल में मेरी मदर ने कैंसर ट्रीटमेंट लिया है, और उनके जो डॉक्टर थे वो काफी सरप्राइज थे यह देखकर कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आफ्टर, और मतलब ट्रीटमेंट के पहले वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इस चीज को देखकर डॉक्टर काफी हैरान थे। तो जो महिला जिन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट किया है, अब वो क्या है, रेजिलियंट है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लिया उस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में वो एक्चुअली थी। तो ऐसे में हमने यूज किया रेजिलियंट। तो ये हमने 6 वर्ड किए हैं। ये सभी के सभी वर्ड्स आप इजीली कहीं भी यूज कर सकते हैं, मेनली आईएलटीएस के राइटिंग सेक्शन में। So that's all for today. We will meet in next video with another content. Until then, please take care and don't forget to please share and subscribe my channel. Until then, please, bye bye.